बदनसीबी है ये, बदनसीबी गरीबी खिलाती है ठोकर। अब नौकर बनाती अमीरों की हस्ती। सच्चे इंसान की अब कदर है नहीं, वतन का लुटेरा तो करता है मस्ती। गरीबों की जलती धरा पे झोपड़ी, दुश्मन है उन पर जमाने से हंसती। अरे कहते कभी भोज राज सुन ले बेटा, अब आरी का खर्च जबरदस्ती। बदनसीबी गरीबी खिलाती है ठोकर, नौकर बनाती अमीरों की हस्ती। सच्चे इंसान की अब कदर है नहीं, वतन का लुटेरा तो करता है मस्ती। आज कहानी कहा के बाद गौर से सुनिए। मात्र परिवार में 4 ही लोग हैं, 2 प्राणी शेखर और रजनी। गाजीपुर जिले के करकटपुर गांव में जो नदी के जस्ट किनारे है दोस्त, धरमलपुर चक्की से लगा हुआ 4 ही प्राणी हैं। शेखर और रजनी किसी प्रकार से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। भगवान की कृपा से आज उनकी गोद में 2 सुमन खिलते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटवा के नाम सोनू बतावल गई और बिटिया के नाम सीमा बतावल गई। सीमा और सोनू का गजब प्यार है इधर कव्वाली के टुकड़ा व मास्टर। लेकिन सभी लोगों की नजर आज शेखर और रजनी के ऊपर पड़ता है कि ये 4 ही लोग हैं, कैसे कमा खा ले रहे हैं। जस्ट बगलिए में भाई थोड़ा से घनी मुसलमानी बस्ती बा, जिस मुसलमानी बस्ती में मसरूर सेठ, वहां से बाबूजी पहले के जमाना ऐसे रहे, लड़कियों का सप्लाई के साथ साथ इंसानों का भी सप्लाई हुआ करता था। पाकिस्तानी घुसपैठी से उसका कैंडिडेट था, देखा हुआ से कैंडिडेट बाकी, अरे बाप रे बाप हम हिंदुस्तानी के भेजब पाकिस्तान में। हुआ से जब माल आई तो राजा खूब बढ़िया कमाबे खाबे, बढ़िया से ऐश पानी हुई। गौर करेंगे आप, आज शेखर के घर में आकर के मसरूर सेठ कहता है कि शेखर, अरे यार ऐसे गरीबी में जिंदगी चलाते रहोगे कुछ कर नहीं पाओगे। शेखर कहता है तो कहे कि 10-12 साल के तोहार लड़किया में एक काम करा, एक हम भेज देते ही सऊदिया। सऊदिया जब जाई बढ़िया से कमाई धमाई पैसा भेजी, बढ़िया से घर महल कार धनवान हो जाइबा, आयश पानी करवा। आज जब इतना बतिया बताए दोस्त, शेखर को लाला चाहती है और अपने बेटे सोनू को सऊदिया भेजने के लिए तैयार हो जाता है। अब सब सऊदिया भेजने के लिए तैयार हो जाता है, तब इधर हो का गजल लाइन बनो। वाह वाह वाह। कोनो प्रेमिका से कहे, क्या कहे, जात बा रस्ते में जाता, लेकिन जब मुलाकात होती है प्रेमिका से तो कहता है हेलो मैडम, माय डियर कम हियर। जब इतना कहे तब इतने पर लड़की लौट करके कहते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं ऊंचे खानदान की हूँ, पहले अपनी औकात देखो। अरे इतने पर लड़का कहे तो उससे
कम ही का। जब इतना कहे तो लड़की कहे सुनो मेरी बात पहले एक बार ध्यान से, तुम मुझे किस लिए बुलाए? बस आई मिस यू, आई लाइक यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब इतना बतिया कहे तब लड़की पलट करके जवाब देती है क्या? ये कहे अरे मैं नाचे और तू मेरा यह सलाम करे, अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। याद रहे दोस्त, जब इतना बतिया कहे कि मैं नाचे हुस्न हूँ, तुम मेरा एहतराम करो और जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। अरे पलट करके लड़का कहता है तुझे सलाम करूं? ठीक है, तुझे सलाम भी करूंगा, प्रणाम भी करूंगा, आदाब भी करूंगा, नमस्कार भी करूंगा, लेकिन बस एक छोट के कमा तू हमारा कैदी हो। लड़की हामी कार भर के फंस जाती है। जब हामी कार भरे को देखा लड़का पहले के लड़का तो पान और खाए बता तुमके हम फंसाई कहे बका मांगे कहा बका कहे अरे तुझे सलाम, अरे तुझे सलाम करूं और तू मेरा भी एक काम करे क्या? अरे अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो, अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। ए भैया गौर करेंगे, पाव उग्रवादी घुसपैठी क्या उखाड़ लोगे? एक बात याद है दोस्त, चीन अभी आदमी गायिका महोदय जी ने आप लोगों के सामने दर्शा दी। जिस समय 1996 में रक्षा मंत्री थे बाबू माननीय मुलायम सिंह यादव, चीन के लोग अरे जब ऐलाने जंग छेड़ते जाते थे उतनी समय सीमा पे बुला करके आदि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जब स्पीच देने का कार्य हुआ करता था, उनके कानों में जब ये बात गई कि धीरे धीरे चीन एक कदम बढ़ता चला आ रहा है। अरे वाह, एक बात जान लीजिए दोस्त, गुलामी से पहले अगर कौनो इंसान के नाम के आगे नेता लगा तो नेता सुभाष चंद्र बोस, और अगर गुलामी के बाद आजादी के समय में किसी इंसान के आगे पब्लिक ने नेता शब्द लगाया तो कोई और नहीं, धरती पुत्र आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव रहे दोस्त। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस जमीन पर कभी कभी कहा करते थे नेताजी कि जमीन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो ये सारे पतन के पुजारी वतन बेच देंगे। कहा नेताजी आपने ऐलान कर दिया अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे वीर और बहादुर सिपाही है तो हमारे भारत का फौजी, हमारे भारत देश के फौजी है। एक बार ऐलान कर दिया जाए, साफ करेंगे तनिक टाइम न लगी, लेकिन हमारे भारत के नौजवानों की बोली है क्या? अरे जमीन के अंदर, अरे जमीन के अंदर बड़े बड़े शमशीर भले, अरे वतन की लाज बचाने वतन के तीर चले, लाज बचाने वतन के तीर चले। गौर करेंगे दोस्त, इधर सोनू को मशरूर सेठ बुला लेता है और कहती है सोनू तू हमारा लड़का है या तू हमारा करेजा है?
बढ़िया से धीरे धीरे उमरिया तोहार बढ़े। आज 18 साल का सोनू हुआ है, वीजा उजा बना करके भेज दिए सऊदीया के नाम पे। पापी हरामजादा भेजता कहाँ है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जब सोनू को भेज देता है, बिरहा पे गौर करेंगे दोस्त, आज सोनू को जब पाकिस्तान में भेज देता है तो मसरूर का एक छोटा भाई वहां पर अहमद अली मिल जाता है। और जब अहमद अली मिलल, बता दिया कि वहां पर ऐसा ऐसा लोग ऐसे तुमको देख करके बुलाएंगे, तुम जान लेना कि वही मेरा आदमी है। जा करके अहमद अली के पास पहुंच जाता है। अब अहमद अली दिमाग लगा लिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कितनी दूरी है बाबूजी। अब वहां पर जा करके अहमद अली एक अलग गुफा में उस सोनू को रख दिया। और 2-4-10 दिन बीतने के बाद तब उसे जिस प्रकार से हमारे सीमा में भर्ती होने के लिए नौजवान मेहनत किया करते हैं, उसी प्रकार से मेहनत करवा रहा है। और आज धीरे 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 पाकिस्तान के 17 आदमी का हेड बन करके सोनू पाकिस्तान के सीमा पर खड़ा होकर के रक्षा कर रहा है। पाकिस्तानी बन करके सोनू के नमवा बदल के सिराज के विलन नजम की लाइन में कहना पड़ा। कैसे? घटना घटल ये गाजीपुर सहरिया से, सुन के दास का रोती है सब नजरिया से। गाँव करकटपुर में वो बहता बगल पानी है। गाँव करकटपुर में बहता बगल पानी है। जाकर के शुरू कर जे हो तो पछतानी है। करने सफर चले, करने सफर चले रजनी गुजरिया से। करने सफर चले लड़के रजनी गुजरिया से। करने सफर चले जाते गुजरिया से। आग से आंसू बहती मई गुजरिया से। गौर करेंगे बाबूजी, आज सीमा को ले जा करके मेला देखने के लिए लोग जा रहे हैं। इधर सोनू उधर चला गया है, अब कोई बातें और संदेश नहीं भेजा जा रहा है। अब इधर से माई बाबू के मन तो लगल बा कि हमार लाल हमार बेटवा कैसे हुई। जा करके मसरूर शेर से कहे कि शेर अरे हमारे बेटवा से एक बार बात करवा दा। लेकिन मसरूर कहता है कि 12 बजे आइएगा, कल दोपहर में आइएगा। अभी उसकी पोस्टिंग चल रही है, ड्यूटी चल रही है, कोई बात नहीं करवा रहा है। जब कोनो बात नहीं करवावत बा, इधर माई बाबू के दिल में एक चोट लगल बा कि मसरूर कहीं मुझसे धोखा तो नहीं कर रहा है। आज अपने बेटी सीमा को बुला कर कहता है कि बेटी क्यों ना हम तुमको लेकर के चलते हैं। आज धरमलपुर चक्की का मेला है। धरमलपुर चक्की के मेले में घूमते हुए आज याद रहे दोस्त, करकटपुर के उस पार तक मेला लगा है, लेकिन तब पुल रहे। आज उस पार जा करके ब्रह्म बाबा के दर्शन करवाए। दर्शन करा करके पुलवा पर से आवत बा, छोड़ के सीमा कुमारी रहे बाबूजी। पुलवा पे थोड़ा से झांकत बा, अब पुल पर से झांकत बा, तब तक गाड़ी हारन दिए। और जब गाड़ी हारन दिए, हकबका करके सीमा का हाथ उस पुल पर से छूट जाता है। सीमा पानी में गिर जाती है। और जब सीमा पानी में गिर जाती है, शेखर रजनी अरे बचाओ 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 कर रहे, लेकिन याद रहे दोस्त, बहते पानी में आज कोई नहीं जा रहा है बचाने। सीमा पानी में गिरते ही बेहोश हो जाती है और बहते 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 एक नदी के किनारे जा करके कुछ धोबी घाट लोग वहां पर कपड़े को धो रहे हैं। वहीं पर हमारे भारत देश का एक ऐसा कमांडर जिसका नाम सत्यवीर सिंह यादव बताया गया दोस्त, वहीं पर स्नान कर रहा था। जब देखा एक लाश बहती चली आ रही है, हमारे भारत भूमि का जवान पकड़ करके लाश को लेकर के आता है और देखता है कि अभी धड़कनें चल रही है।
और जब धड़कन चलत बा ले जा करके बाबूजी उर्मिला हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा दिया जाता है। एडमिट कराने के बाद कुछ 2-4 दिन के बाद अब लड़की अपने होश में आती है। लड़की को पढ़ाते लिखाते आज नौजवान कर दिया सत्यवीर सिंह यादव। और अपने बेटी से पूछता है कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है। बेटिया के तो इतना याद था कि बाबूजी अरे मैं एक गरीब घराने से हूँ, हमारा नाम हमारे माई बापू बड़ा प्यार से सीमा रख ले हुए हैं। जब इतना बतिया कहे सीमा तुमको हमारे भारत देश का जिस प्रकार से हमारे देश के बच्चे रक्षा किया करते हैं उसी प्रकार से तुमको भी मैं इसी सीमा पर एक दिन तैनात न कर दिया तो मेरा नाम भी सत्यवीर सिंह यादव नहीं। इतना बतिया जब कहे तभी तरज की लाइन लगल। सुनेंगे दोस्त अरे कोरिया रे बिजुरिया कहवाती कोरिया रे रस भरला कगरिया कहवाती रे कोरिया रे बिजुरिया कहवाती शेखर और रजनी चले आते हैं घर पे। दोनों प्राणी एक दूजे से सिमट करके एक दूजे से लपट करके रो रहे हैं कि हाय रे विधाता हमारे पास मात्र 2 फूल थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी को तो हमने बेच करके आज परम बाबा का दर्शन करवा के लाए और आशीर्वाद के तौर पे मुझे क्या मिला। आज मेरी बेटी हम लोग से बहुत दूर चली गई और बेटे को मैंने कमाने के लिए भेजा। 4-6 साल बीत गए हैं, आज बेटे का कोई पता नहीं है। दोस्त रजनी और शेखर चल देते हैं घूमने के लिए। रहिए में शेखर और रजनी को मशरूर सेठ मिलता है होद काबा। हाय हाय अरे शेखर लई के रजनी घूमई गए। अपने सेठ के चरनिया के चूमई गए शेखर लई के रजनी घूमई गए। को देख रहे कि साहब अपने बेटवा से हमके मिला था साहब। हम लोग इतना किस्मत के मारा आई आज हमारे बेटी हमारे साथ छोड़ दे 2 महीना होगा साहब। हमारे बेटवा से मिला था साहब। मसरूर सेठ बाबूजी दिमाग लगा जाता है कि ये लोग इतने अगर तकलीफ में है कौन करेंगे। दोस्त दोनों का बीजा बनवा करके कहन का तो का मिलवाई दई भेज न दई जा अपने बेटवा से मिल जा। 4-6 दिन घूमे के बाद चला आया। अरे बारे अनपढ़ माई बाबू पढ़े लिखे नहीं है दोस्त। हाँ भर लेते हैं, हामी कार भर लेते हैं। दोनों का बीजा बना दिए। सऊदिया के नमवा पे जब पाकिस्तान भेजले से रे मशहूर सेठवा जब वहां पर अहमद अली मिला है ले जा करके दोनों प्राणी को और रजनी को अपने सेठ के पास बैठा करके अहमद अली सोचे थे का हमारा नाम जाना था इस औरत को पकड़े रहना कहीं जाने न पाए दोस्त। और शेखर को ले जा करके
पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर एक छोटी सी झोपड़ी पे जहां पर सैकड़ों बकरियां हैं, उस बकरियों को चराने की ड्यूटी में लगा देता है कि 4 से 10 दिन में तोहरे सोनू से तुम्हारा मुलाकात हो जाएगी। हाय हाय रे, अच्छी नौकरी पाए। बारे दोस्त जाग रहे। धीरे धीरे समय बीत गया, महीना 2 महीने के, अब शेखर के नाम बदल के शब्बीर रख देते हैं। पाकिस्तान में देखा सब मुसलमान बनाई देता, शेखर का नाम बदल करके शब्बीर रख दिए और रजनी का नाम बदल करके रजिया बेगम रख दिए। दोस्त शेखर को शब्बीर, रजनी को रजिया बेगम, सोनू का नाम सिराज। इधर सीमा पढ़ लिख रही है। अरे धीरे धीरे समय बीत गया। 10 साल के बाद में तमाम दौड़ धूप करके मेडिकल सब पास करके आज हमारे सरहदे हिंद के रक्षक बन करके सीमा तैनात हो जाती है। दोस्त अरे न जाने कितने वीर जवानों की रक्षा करते हुए हमारे देश की नारी आज जिस बाप को अपना बाप मान रहे सत्यवीर सिंह यादव से भी ऊंचा पद पा करके आज हेड कमांडर बन करके तैनात है। सत्यवीर सिंह यादव कह रहे हैं कि बिटिया यह दिन हम देखे बड़े तरसत रहे। आज मैं स्वयं एक बाप होकर अपने बेटी को सलाम ठोकता हूँ। अरे किया है मेरा सीना। एक बात सोचा दोस्त, जौने बाप की बिटिया उससे भी मेहनत करके आगे निकल करके अगर सीमा के जवान के साथ साथ उसका भी हेड बन जाए, ओकरे बाप के दिल से पूछा कितनी खुशी मिला था। धीरे धीरे आज सीमा का बाबूजी पोस्टिंग उसी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे है। इधर पाकिस्तानी दुश्मन अहमद अली अपने यारों के साथ में सोनू को ले करके दंगल में समर में और कहता है लेकर के उसे हाथ में बंदूक रख दिए बाबूजी, और कहते हैं क्या कहे मास्टर साहब, हाय हाय अरे सोनू के जबरन, सोनू के जबरन, अरे गोलियां चलावाए, सोनू के जबरन है गोलियां चलावाए, सोनू को बांध करके क्या इतनी कोड़े की मार पड़ेगी तुम हिंदुस्तान भूल जाओगे। सोनू से जबरन गोली चलवाए और दुनिया पे रही के बोतल, दुनिया पे रखी के बोतल, अरे आए पाकिस्तान में, आए पाकिस्तान में हम खून नहीं गए थे, घर नहीं रजानी घूम सोनू जब निशाना लगाता है निशाने में पक्का है। आज सोनू निशाना जब बगल करता है उसे कोड़े की मार पड़ती है, और जब निशाने में पक्का हो गया तब सोनू से कहता है कि आप बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अरे बाप रे, इस बात को सुन करके सोनू आज जोश में बिलबिला उठा हमारे देश का नौजवान और बोलता है कि नहीं गर्दन कर जाएगा मेरा, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद। जब इतना बतिया कहे बाबूजी बांध करके सोनू को मारा जा रहा है, लेकिन सोनू एक भी शब्द हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहता है। अरे पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है। अहमद अली के रो बेटवा रो, कितना दिन चिल्लाबे, खाए पिए बड़े तरसा दे। बोलता है सोनू प्राण को बचाने के लिए, आज बदला लेने के लिए। दोस्त अभी तो नहीं, लेकिन कभी मौका मिलेगा
तो मैं तुम लोगों की भी मन्नत पूर्ण कर दूंगा। समझ नहीं पाए है भाई, छोड़ दिए। अब तैयारी करा करके आज 17 नौजवानों का मालिक बना दिए सोनू सिराज को। और नौकरी सोनू की कहां लगती है? वही सीमा के बॉर्डर पर। सीमा इस पार सोनू जो सिराज बन के तैनात है, और सीमा उस पार सीमा पहन खड़ी है बाबूजी, अपने दोस्तों अपने बटालियन के साथ में खड़ी है। वहां पर उसका पहरा लगा है। लेकिन ये भैया इधर सखी रजिया बेगम अहमद अली के बेगम बन करके रजनी आज बगल में खड़ी होकर के पीना डुलावे, गर्मी रहे डुलावे, और कहे तो पानी लियावे, को दबावे, अयाशी कर रहा है दोस्त रजिया बेगम से। रजिया बेगम कहते हैं कि अरे मैं उस देश की नारी हूँ, देश में गंगा बहती है, तुम्हारे साथ में हर कार्य कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने इज्जत को दांव पर लगाना नहीं पसंद करती। अहमद अली सोचे प्यार से हम मिलाई ले भाई, लेकिन याद रहे दोस्त, रजिया बेगम आज धीरे 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 मानसिक गुलाम होती जा रही है। धीरे धीरे अहमद अली की सचमुच बेगम की तरह काम करने लगती है। लेकिन ये भैया इधर जब युद्ध दूसरा छिड़ता है, तब सोनू तैनात होकर के सीमा पे जाता है, तब इधर तेरी की लाइन तो कहे पड़ा कैसे? क्या बात है, पुरान चीज में बहुत तम हो मास्टर साहब। दत्ता हमरे जब कुर्ता के टोक पकड़े सुने वाले मित्र, कहा सुने वाले मित्र, दुल्हन पे राता जैसे खूंटा में चारा के बदले भैंस पे राता, वैसे कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के आदमी पे रहता। सुनाई वाले मित्र, आप चाहा कलाकार के उठाई दिया, आप चाहा कलाकार के बैठाई दिया, सुने वाले चाह दोनों जने को लार दिया। दत्ता हमरे कहे सुने वाले पंचो, जमीन पे बैठे वाले लोग जमींदार होथिन, चौकी पे बैठे वाले लोग चौकीदार होथिन। गद्दा बैठे वाले लोग गद्दार होते। अब तू कैसा बैठा है? गद्दा खोली पे। लेकिन दादा हमारे गांव में कैसे गांव मास्टर साहब कौन करेंगे तेरी पे आप आए हाय ज्वाला ज्वाला जवानी जंगी ज्वाला बन गई भरी जिंदगी जीना है बेईमानी जवानी जंगी ज्वाला बन गई। सारा शब्द आप लोग गौर करे होंगे, जिल्लत जवई से शुरू को जवई पे सब कुछ खत्म। जिल्लत भरी जिंदगी जीना है बेईमानी जवानी जंगी ज्वाला बन गई। याद रहे दोस्त, इधर सोनू हमारा जा करके सीमा पर तैनात है, लेकिन वही सीमा से धीरे 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 टहरा टहरा पहुंचा कहां बा जहां छोटकी झोपड़िया बा। झोपड़िया में के बा शेखर बा, और शेखर के नाम शब्बीर बतावल गई। झोपड़ी में जाकर कहता है बुढ़े हटाओ अपनी बकरी। अरे बुढ़वा कहा बा कि अरे लाल तू के हवा? कहे हमार नाम सिराज बा। कहे तोहार नाम का बा? कहे बेटवा हमारा नाम मोहम्मद शब्बीर बा। देखा आज एक बेटा अपने बाप से जाकर के कहता है कि ये बुढ़े अपनी बकरियां निकाल लो, हमारे सेना के सभी नौजवान उसमें आराम फरमाएंगे। 17 के 17 नौजवान
आराम फरमा रहे बाबूजी, अंदर बैठा करके बकरियों को छोड़ देता है। लेकिन ए भैया, आज बुढ़वा कुछ दूरी पे जा करके अपनी आंखों से आंसू टपका रहा है। सोनू सिराज बन के बाहर आया है और देखा था कि बुढ़वा रोवत बा। जा करके बुढ़वा बाबू के सामने कहा था, पिताजी आज उस बुढ़े को रोते हुए देख करके उसके बाबू की याद आई और कह रहा है, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? कहा, बेटवा जिस प्रकार से आज तुमने मुझसे जो लफ्ज निकाला है, तेरे इस लफ्जों से मेरे पिताजी, मेरे बेटे का याद आ गया। तुम्हारे ही जैसा मेरा भी एक खून था, मेरा भी एक लाभ था। कहेगा हाय हाय, कहे सोठी में क्या कहे, तोहरे जैसा हमरे राहे। हाय हाय, आंखों में आंसू लेकर के गा रहा है, कह रहा है, बता रहा है, तोहरे जैसा हमरे राहे, सुंदर लाला नावा हो, सुंदर लाला नावा हो, मिल गई है पापी का भारत में हमरो बाटे प्यारा माता गावा हो, तारा माता गावा हो, हिंदू से बनली मुसलमान। अरे बाबू, आपका भारत का नाम आप ले रहे हैं और मोहम्मद शफी नाम बता रहे हैं? बेटवा, अरे हमार भारत में गाजीपुर करकटपुर में चोट के परिवार नांदेलाल, हमरे बेटवा के नाम सोनू, हमरे बिटिया के नाम सीमा, हमरे मेहरारू के नाम रजनी रहे। आप इतनी बतिया सुन के सोनू की आंखों से आंसू आ रहा है। दोस्त आज जब इतना बतिया तब तक तरह की लाइन बा। बाहर शेखर आज अपने पुत्र को भी नहीं पहचान रहा है। उम्र 15 साल बीत गई है। शेखर नौजवान बन करके आज तैनात है, लेकिन शेखर समझ रहा है कि हमारे पिता है, ऐसा अनुभव ला रहा है दिल में। लेकिन तब तक शेखर और एक बात कहता है, क्या कहे, हाय हाय हाय, गीत के लाइन बा कि मन का सिलावट पे लोढ़ा से हर कुछ दी जवानी और कौन सावत साये काटा रचनी लगा के मच्छरदानी रह जाऊं। लेकिन गौर करेंगे दोस्त, इधर शेखर बताता है क्या, हम जो ही रतिया के बेला में कातिला की रानी बचवा, हम जो ही रातिया के बेला में कातिला की रानी बचवा, छोटा लाए सुना हमरो परिवार के लीला परेशानी बचवा, छोटा लाए सुना हमरो परिवार परेशानी बचवा। अरे बाबू, बिटिया के आपके का नाम रहे? बाबू कहता है कि लाल, तू बार बार उस बात को क्यों दोहरा रहा है रे? तब कहे, हमरे छुटकी बिटिया के नाम सीमा रहे। कहे कई बिटिया रहे? बस एक बिटिया लाल। बड़ा के रहे? बड़ा हमार बेटवा रहे, सोनू रहे। सोनू के भैया नमस्ते, लैला नमस्ते सर। सोनू के हथवा में सोनू लिख करके और एक थोड़ा सा चांद की बिंदी लगा हुआ है। अब सोनू हल्का सा सिला करके और देख करके फिर मोन दिया, कहता है कि आया रे बारे बिराता,
मंची पर मिलाया ने अपने पिताजी के चरणों में झूम करके चरणों को चूम लेता है, और जब चरणों को चूम लेता है तो क्रोध में आंखें लाल हो जाती है। तेरी पाकिस्तानी की, अरे आंख ना दिखा हमको, हम वो है जो आंखें निकाल लेते हैं। हमारे देश का नौजवान गरज उठा है, 17 साथी लेते हुए अंदर, और अपने पिताजी के सामने लेकर के AK-47 पलट करके उसी महल के अंदर, उसी झोपड़ी के अंदर प्रवेश करना चाहता है, और कहे कि अरे आंख ना दिखा हमको, हम वो है जो आंखें निकाल लेते हैं। भारत माँ के असली बेटे हैं जो गद्दारों की खाल उतार लेते हैं। पेट फाड़ कर भूसा भर दूंगा। अरे बहुत बह चुकी है मानसून हवाएं, अरे बहुत बह चुकी है मानसून हवाएं, अब तो भयंकर आंधी और तूफान चाहिए जो देश के लिए अपना खून बहाए। देश को ऐसा ही देशभक्त जवान चाहिए। मिर्जापुर चौलरिया में कहा कि पड़ो मास्टर साहब, अब बाबू के लगे से अपने कहने लगे बाबू काहे तू आंसू बहावता है, तुम्हार पिटवा जिंदाबाद। अरे शेखर कहता है कि तुम मेरे बेटे, कह बाबू जौने सोनुआ के नाम तू लेत है ना, उस सोनुआ आज सिराज बन के तोहरे पसवे में खड़ा बा। ए बाबू, बाप रे बाप, हाथ को हटा करके जब देखता है तो हाथों को चूम करके आज पिता अपने पेट को गले से लगाते हैं। अरे ठकेल करके बेटा कहता है कि आपको हिंदुस्तान की कसम है, अगर आप अपने बेटे के लिए एक बूंद आंसू चुराए तो लेकर के AK-47 घूम जाता है। मिर्जापुर चौलरिया में कहना पड़ा। पारी उमर कमर चिकनिया, पारी उमर कमर चकनिया, कोई रही चैन हुई के पनिया, कोई के झूलाई झूलनिया। सोनू करता है क्या? अरे सोनू कैलस लनवा, सोनू कैलस लनवा, सोनू लिखा मानवा, ये माची बनवाना। घुस जाता है झोपड़ी के अंदर। जाने के बाद तार 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 करने के बाद तार 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 करने के बाद 17 नौजवानों को आज मौत के घाट उतार दिया है सोनू। जब की जब गोली की आवाज सुने तो सीमा उस पार से सीमा की कानों में जब आवाज जाती है तो सीमा उठ जाती है। अरे उठो, हमलावर हमला बोल दिए हैं। सीमा अपने नौजवानों के साथ में सीमा पे चढ़ाई करती है। और जब सीमा पे चढ़ाई कैलस ए भैया, सीमा पे चढ़ाई करने के बाद भपट मिलान करे। गौर करेंगे दोस्त, आज सीमा जा करके सीमा पे चढ़ाई करते हुए एक बात कहती है क्या? अरे दिल में उठ रहा है एक उमंग जंग मैदान में, अरे दिल में उठ रहा है एक उमंग
उमंग जंग मैदान में होगी समर भूमि है जंग जंग मैदान में। चली है सीमा उठे हिया में उमंग जंग मैदाने में, देख लड़ाई रह जाते सब दंग जंग मैदाने में। आज लड़ाई छिड़ जाती है। आप अपने पिता को लेकर के सोनू जो सिराज बना है हिंदुस्तान के बॉर्डर के पार आ रहा है बाबूजी। अच्छा पार आओ बस सीमा का 1 मिनट। 2 घुसपैठी चले आ रहे हैं, आने दो इसको, आने दो। कहूं कहूं मारे भी तो कभो कभो भागे भी। सोचा एक बहन आज अपने भाई की इंतजार करत बा, भाई अपने पिता को लेकर के आ रहा है, लेकिन सीमा पे सीमा चारों तरफ से बंदी बना करके और बंदूक के नोक पर घेर लेती है। सोनू पिस्टल लिया है हाथ में और कहता कि सीमा कहे अगर तुम्हारा हाथ नीचे गया तो इतनी गोली मारब शरीर के एक एक अंग के पता न चली। आज सोनू हाथ को उठाया है और भेज दी एक सिपाही को, जा करके सोनू का हर चीज छीन लिया गया दोस्त। पिस्टल भी हाथ से हट गया है। अब सोनू अकेले है, अपने शेखर पिताजी के साथ कहता है कि बाबू हम किससे बताएं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब शेखर कहता है कि बिटिया ए बिटिया ए हमका तो जौन सोचत हो हम उनाही है चुप उठे। इसी प्रकार से हमलावर आते हैं और हमला बोल करके चले जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान के नौजवान कुछ नहीं कर पाते। आए हाय रे धीरे धीरे जा करके कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब इतना बतिया बताए तब सीमा कहे कि आखिर आप हैं कौन। और जब इतना बतिया बताए ए भैया एहर के खबर जब उधर अहमद अली को मिलता है तो रजिया बेगम को लेकर के पिस्तौल के साथ साथ चल देता है। जब शेखर देखता है तो कहे सोनू कहे कि ओ बाप रे अहमद अली आ रहा है, यही है हमारे देश का दुश्मन है, यही हमारे देश का दुश्मन है, यही हमारे माँ बाप का दुश्मन है। हमारा नाम सोनू बा, हम गाजीपुर जिला के करकटपुर गांव के रहे वाला ही बैली और ये हमारे बाबू शेखर हुए, इनका नाम शब्बीर बदल दिए, हमारा नाम सोनू से सिराज बदल दिए। सीमा कहे बाबू से कहे बाबू तुम्हारे मेहरारू के का नाम रहे। आज बाबू कहे बेटी आंखों में आंसू ले करके कहते हैं कि बिटिया हमरे मेहरारू के नाम रजनी रहे, लेकिन बारे मसरूर से भेज करके पाकिस्तान में इस अहमद अली गद्दार के साथ में मेरी धर्म पत्नी को मुझसे अलग कर दिया, मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। आज इस मोड़ पर इस मुकाम पर आए हुए हैं हम, मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरी धर्म पत्नी नहीं है ना तो मेरी बेटी है। जब इतना बतिया कहे तब आल्हा की लाइन में कहे पड़ा लास्ट में सीमा के बॉर्डर पर इतने लोग खड़े हैं दोस्त, लेकिन अहमद अली समझ नहीं पाता है। आए हरे सोचता है कि हमारे देश का नौजवान तेज तर्रार सोनू सिराज मार दिया होगा, सबको घेर लिया होगा। सीमा से एक पिस्टल लेकर के सीमा को खुद घेरे के बंदी बना करके रुका है और कहता है यस सर। कहने बहुत सही सिराज बहुत सही, ये सभी हिंदुस्तानी को जिस दिन तुम मार दोगे उस दिन अखबारों में ही नहीं पूरे पाकिस्तान का मालिक तुम बन जाओगे। सिराज कह रहा है सही बात है साहब, अरे यही बात है, इसीलिए तो हम इन लोगों को बना दिए है बंदी। इतने पे आए है रे रजिया बेगम लेकर के पिस्टल जब तानी है वो भी आकर के सीमा के पास तानती है। आज जैसे सीमा के पास ताने तो सीमा के कन्हवा में बताओ बाकी बिटिया हम रजिया बेगम है लेकिन हम एक मेहरारू नाही है। बेटा आज बेटी धीरे से बात करती है कि माँ आखिर तुम कौन हो। कहे बिटिया हम भारत के हैं, हमारा घर गाजीपुर जिला में करकटपुर गांव में बा, हमारे कुछ संतान रहे लेकिन पापी के चक्कर में क्यों नहीं बचा। आज रजिया बेगम धीरे धीरे वही पहाड़ के किनारे में जाके कहेगी स्वामी ए महबूब। अहमद अली कहता है क्या है बेगम।
कहता यहाँ ये दिखाते हैं ये हमारे देश के जवान मारे गए हैं, है ना। जैसे जाता है बाबूजी पिछवा से बेगम मारती है एक लात, और वही सिमोआ के नीचे में अहमद अली जब गिर जाता है तब सोनू रजिया बेगम को सटा देता है, सीमा भी सटाया है कि शेखर भी सटाया है। तब वही रजिया बेगम कहती है कि आप लोग जो जा रहे हैं वो मैं हूं नहीं, मैं भी भारत की हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा लगौले ए भैया, तब पूछे कि तोहार पति पत्नी के जोड़ा रहल हो तो कहाँ भइल? कैन हमारे पति के नाम शेखर रहे, बेटवा के नाम सोनू और बिटिया के नाम सीमा। सीमा तब तक देखा बस सोनू बस ऐसे सिकोरे बा, सोनू बन के और चांद का बिंदी जब रखा है देख जाती है और अपने भाई को अपने गले से लगा लेते हैं कि ये भाई, अरे मैं हूं तेरी हो बहन, जिससे आज तक रक्षाबंधन के त्योहार पर रोते चली आई रे भाई, कभी आज तक तू अपना कलाई मेरे सामने नहीं लाया, इतना दिन तू कहाँ था रे मेरे भाई। जब इतना बतिया कहे तब माई सोनू के देख के हथवा में माई भी लिपट के रोए, बेटापो भी लिपट के रोए थे। आल्हा की लाइन में कहे के पड़ल का आए हाय आहा हो पूरे परिवार के, पूरे परिवार के भइल तब मिलनवा पंचो, रोई रोई माई रोवे पीटी के पापा, इतना साल का लाला जिगर के टुकड़वा हमरे, रजिया बेगम बन के दूध साहनी आपा, शेखर अपने पातानी के गाले से लगाए बाबू, फिर भी बहिनी भाई के कैलस की रखता, आए बाबूजी। आज बिरहा का शीर्षक रहा सोनू बना सिराज, सीमा पे खुली राज। आए बाबूजी, आज सोनू को अपना भाई तो बना ली बहन, लेकिन अपने एक सिपाही से बोलती है कि हथकड़ी लगाओ सोनू को। सोनू कहता है कि बहन तू मैं और तुम एक ही खून के रिश्ते हैं हमारा तुम्हारा, लेकिन बहन कहती है कि मैं देश से गद्दारी नहीं कर सकती। अरे मैं देश से गद्दारी नहीं कर सकती, तुम्हारे सच्चाई को अदालत में बता करके तुमको रिहा करवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन इस समय मेरे भाई आपसे भी बढ़कर मेरे देश की सेवा है। कानून के शिकंजे से मैं आपको आजाद करवाने की गारंटी लेती हूँ मेरे भाई। अरे बाप रे बाप, एक भाई होकर के अपने बहनी के जड़ों में लिपट के रो रहा है कि रे बहनी, अरे तोरे जैसे बहन हम भाई के बहुत धन्य हो, हमारे देश की कोई नारी अगर रक्षा करने के लिए उतर गई है इस जंग में, मुझे गिरफ्तार कर रही हो, इसका कोई दुख नहीं है मेरी बहन, मुझे दुख तो उनके लिए है, अरे उन सालों गद्दारों के लिए है जिसने हमारे पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। रे सीमा गिरफ्तार करके ले जाती है अपने भाई को, जेल खाने में बंद करने के बाद 10 साल के बाद में फिर धीरे 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 केस को लड़ते हुए किसी भी हालत में अपने भाई को जब छुड़ाती है, तब मसरूर सेठ को तो समझ रही है। सोनू कहता है कि मेरी बहन
मैं तो जेल से आ गया हूं, लेकिन मेरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। घर पे आता है उठा करके AK-47, रतिया के 8 बजे घुस गई मसरूर सेठ के घरवे में। मसरूर सेठ दोनों प्राणी सो रहे हैं दोस्त, लगा करके मुंह में बंदूक को चला देता है। मसरूर सेठ भी इस दुनिया से अलविदा हो गए। दोनों प्राणी को मौत के घाट उतार करके तब जेल गया सोनू। से विधा के शीर्षक मिलल कि सोनू बना सिराज, सीमा पे खुलल राज। लास्ट में खड़ी में कहना है, और बुरे कर्म का झोली में पाप हड़ पे, और अपने करनी में पूरा मानो इस तरह पे। बहन अपने भाई के करई लगी गिरफ्तारी, भाई से पढ़ के बातें देश सेवा भारी। अरे सेवा वतन की करते, अरे कड़ा के, अरे अपने करनी पे पूरा मनोई तड़पे। है दोस्त, तब सीमा कहती है कि मेरे भाई, एक बार तो मैंने लड़ करके तुझे छुड़ा दिया, दूसरी बार आपने गलती स्वयं किया है। अरे जो जैसा करेगा, जैसे जेकर दूध भात वैसे होकर फातिया, आपने इस कदम को गलत उठाया। दोबारा पुनः गिरफ्तारी हुई और सोनू चला गया। वंदे मातरम जय हिंद की बोली लगाते हुए। इज्जत का बदला इज्जत है तो खून का बदला खून। अरे मेरे परिवार में इसने आग लगा दिया था। मेरी बहन, तुझ पर मुझे नाज है, तुझ पर मुझे गर्व है। मेरे रहने से कोई फायदा नहीं, लेकिन मेरी बहन अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है, इसलिए मैंने बदला लिया है। इतना कह करके भाई चला जाता है जेल में। और इधर शेखर, रजनी और सीमा फिर अपने परिवार में सत्यवीर को लेकर के, सत्यवीर के पास कोई बच्चे नहीं थे, सत्यवीर को लेकर के पुनः जीवन यापन करने लगते हैं। आज जिंदगी सोनू की जेल में जा रही है दोस्त, लेकिन छाप में कहना पड़ा। तो भुल्लू रामाधार है दर गुरुवर लाचारा, अरे विमल कवि जज बाबा साथे रचना करते राधे श्याम हो। जवानी जंगी ज्वाला